जनता उनको समझ चुकी है और जनता उनको जूते मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी। अबे ये चोर है, सिसोदिया एक मोहरा है। बिना केजरीवाल के इशारे पे ये शराब नीति नहीं बनी है, सारा भ्रष्टाचार केजरीवाल के द्वारा हुआ। सिसोदिया तो एक मोहरा है। अरे आप ये बताइए केजरीवाल जी, आप इधर उधर की बातें मत करिए, आपने शराब में कितना घोटाला किया है इस पे बात करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली पत्रिका और मैं हूं आपके साथ स्तुति पाठक। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने आज अपने विधायकों के साथ मीटिंग की है, इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इसकी क्या वजह है। इस पर आज हम जनता की राय लेने के लिए यहाँ सीपी पर मौजूद हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने आज अपने विधायकों के साथ मीटिंग की है, इसकी क्या वजह लगती है आपको? अरविंद केजरीवाल जी आज एक 800 करोड़ 500 करोड़ के ऑपरेशन लोटस की घोटालों की ऐसी बात कर रहे हैं, मेरे विधायक खरीदने की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पहले ये बताएं कि जिस आधार पे उनको जनता ने वोट दिया था, अन्ना हजारे जी के साथ जब वो लोकपाल के लिए बैठे थे सड़कों पे, तो सारे युवाओं को एक क्या लग रहा है जिस तरह से वो आज कह रहे हैं, मतलब अपने विधायकों की बात, उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी ने उनके विधायकों खरीदने की बात की, तो कहीं ना कहीं जनता को ये मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। जिस प्रकार से कभी उनके शिक्षा मंत्री घोटाले के बाद अंदर जाते हैं, कभी उनके शराब मंत्री घोटाले के बाद अंदर जाते हैं, आज मनीष सिसोदिया जी के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगे, उनके जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर हैं। जब अन्ना हजारे जी के लोकपाल बिल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी बैठे थे, तो युवाओं को एक उम्मीद जगी थी कि देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति यहाँ आने वाली है। उन्होंने शीला दीक्षित को ललकार के वहां से चुनाव लड़ा था कि जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो युवाओं को एक उम्मीद जगी थी देश के अंदर की एक ऐसा व्यक्ति आया है जो पूरे देश का 60 साल का निजाम जो करप्शन का, उसको चेंज करने के लिए आया है। लेकिन इतना जन अपार समर्थन देने के बाद जब दिल्ली के लोगों को आज ठगा हुआ महसूस हो रहा है, आज उनके किए हुए चुनावी वादे महज वादे रह गए हैं। आज वो कभी गुजरात में, कभी हिमाचल में, कभी जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे रैलियां कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं। उनके शिक्षा मंत्री अंदर हैं, उनके शराब मंत्री अंदर होने वाले हैं, घर घर ठेके के लाइसेंस उन्होंने बांटे, घोटाले पे घोटाला किया। आज यदि वो 500 करोड़ 800 करोड़ या इस प्रकार की कोई बात करते हैं, तो हमें इस बात से कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जो कहते थे कि हमारे विधायक 5-5 हजार 10,000 रुपया वेतन लेंगे, वो वैगनार में घूमेंगे, वो वैगनार की वो छोटी वो उन गाड़ियों में घूमेंगे जो टूटी फूटी वैगनार गाड़ियां हैं, जिसमें वो मफलर पहन कर खांसते हुए जब निकलते थे तो दिल्ली की जनता ने उनको अपने दिल पे बिठाया था, अपने सरों पे बिठाया था और जन अपार समर्थन देके यहाँ पे मजबूत सरकार बनाई थी। लेकिन इतना समय गुजरने के बाद आज जब घोटाले पे घोटाला और युवाओं के साथ किए हुए वादे, वो जो चुनावी वादे बन के रह गए, तो केजरीवाल जी का ये 500 और 800 करोड़ का जो बयान, हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि वो आज घोटालों में लिप्त है, इसलिए 500 और 800 करोड़ उनको दिख रहे होंगे। हमें नहीं पता किसने उनको ऑफर किए और कहां से वो लेने जा रहे हैं, लेकिन उनकी आशाएं इस प्रकार से बढ़ गई है कि 500 और 800 करोड़ बोलना भी अब जायज लग रहा है कहीं ना कहीं। सिसोदिया जी कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में शिक्षा नीति पर इतना ज्यादा काम किया, इसलिए बीजेपी उनको आरोप लगा रही है। अगर शिक्षा नीति के ऊपर इतना काम किया हो, तो जिस प्रकार से आज युवाओं की जो हालत दिल्ली के अंदर है, जो बिहार एक प्रदेश हम सुनते थे, जो टीवी में और अखबारों में देखते थे कि बिहार में बड़े सारे बेरोजगारी है, वहां पे नौकरियां लोगों के पास नहीं है, वो हालत आज दिल्ली के अंदर हो रही है। आप जिस जगह आप नजर घुमाएं, आप मीडिया से हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप किसी भी एरिया को ले लें, जो हालात आज दिल्ली के अंदर बने हैं, मैं कह रहा हूं कि बिहार के जंगल राज के बाद अगर कोई प्रदेश आज यूनियन टेरिटरी है, वो दिल्ली के हालात यहाँ। इस तरह से उन्होंने युवाओं की जो एज है वो कम कर दी है शराब को लेकर, एक पर एक फ्री दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो चाहते दिल्ली नशेड़ी बन जाए। मुझे तो यही लग रहा है कि केजरीवाल जी जिन वादों के साथ आए थे, वो वादे तो उन्होंने पूरे किए नहीं। लोगों ने, जनता ने उनको जन अपार समर्थन दिया। अन्ना हजारे जी जो लोकपाल बिल से ये निकली हुई पार्टी, जो सड़कों और धरना प्रदर्शन से निकली हुई पार्टी, इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर उस समय भाग लिया था। आज ये चाहते हैं कि उन युवाओं को जब हम रोजगार नहीं दे पाए हैं, तो उनको कम से कम शराब ही पिला के, ताकि वो पियक्कड़ बने, वो शराब पिए और उनका उन मुद्दों से, बेसिक मुद्दों से, जो उनका एक हर सरकार का एक शिक्षा देना, रोजगार देना, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज देना, सड़कें देना, बिजली पानी देना, ये हर सरकार का एक दायित्व होता है, चुनी हुई सरकार का। लेकिन वो शराब अगर एक के साथ एक मुफ्त देने जा रहे हैं, वो दिल्ली वासियों को अगर शराबी और पियक्कड़ बनाना चाहते हैं, तो ये देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि मुद्दा शराब है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि मुद्दा तो शिक्षा है, बाकी शराब को बस निशाना है।
मुद्दा तो करप्शन का है। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने जो शिक्षा मंत्री ही शिक्षा मंत्री ही जिस यूनियन टेरिटरी के अंदर शराब मंत्री हो, शिक्षा और शराब, जब आप उस चीज को मिक्स करते हो तो इससे ऊपर तो कोई बड़ा विलंब कोई चीज हो ही नहीं सकती। आज मनीष सिसोदिया जी जब करप्शन के चार्जेस में अंदर जाने वाले हैं तो 500 करोड़ 800 करोड़ इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां बनाना, और जो युवाओं के लिए जिन अपेक्षाओं से युवाओं ने उनको वोट दिए थे और सराखों पे बिठाया था और दिल्ली में एक तरफा सरकार बनाई थी, जब वो चुनावी वादे अपने पूरे नहीं कर पाए हैं तो इस प्रकार की मनगढ़ंत। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी का जो मिशन लोटस है उसको फेल कर दिया है, उसका उन्होंने खुलासा कर दिया है। इस पर तो क्या करना चाहिए? वो शिक्षा की बातें करते हैं, अरे आप भ्रष्टाचार की बातें करिए ना, शराब की बातें वो करिए। ऐसा क्यों करते हैं? जब शराब की बातें होती है, भ्रष्टाचार की होती है, शिक्षा को ले आते हैं। क्या वो जनता को भटकाना चाहते हैं? आज जनता उनको समझ चुकी है और जनता उनको जूते मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी। अभी तो आज उन्होंने बैठक की है, उनका क्या इरादा है बैठक करने का? जो विधायकों के साथ वो कह रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदना चाहती है, सिंपैथी का गेम खेलना चाहते हैं। सारे चोर है, सिसोदिया एक मोहरा है। बिना केजरीवाल के इशारे पे ये शराब नीति नहीं बनी है, सारा भ्रष्टाचार केजरीवाल के द्वारा हुआ। सिसोदिया तो एक मोहरा है। अरे आप ये बताइए केजरीवाल जी, आप इधर उधर की बातें मत करिए। आपने शराब में कितना घोटाला किया है इस पे बात करिए। आपकी दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपकी दाढ़ी में भी तिनका। वो जिस तरह से मुद्दे में बात नहीं कर रहे हैं, क्या जनता को भटकाना चाहते हैं मुद्दे से? वो चाहते जनता के सामने सच ना आए। देखिए, जनता धीरे धीरे इनको समझ रही है और इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्या वजह है कि इतने उनके घोटाले सामने आ रहे हैं, फिर भी जनता केजरीवाल को ही पसंद कर रही है? दिल्ली केजरीवाल को चाहती है। अगली समय आ रहा है ना, समय आ रहा है, उसको निपटा देगी जनता, बहुत जल्दी निपटा देगी। अब समझने लगी ना जनता, जब नहीं समझती थी, जरा वो ख्वाब दिखा के, लंबे लंबे बड़े बड़े ख्वाब दिखा के जनता को लूटा इन्होंने, अब समझने लगी। जल बोर्ड वो कंगाल हो चुका है, डीटीसी वो कंगाल हो चुकी है, बिजली विभाग वो कंगाल हो चुका है, सारी दिल्ली गवर्नमेंट कंगाल है। लुट गए। आज हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली को जिस युवाओं ने जिस एक आशा और उम्मीद के साथ एक परिवर्तन के लिए वोट दिया था कि पूरा देश करप्शन की उस महामारी से जूझ रहा था, और केजरीवाल जी ने चैलेंज करके कहा था कि मैं जब चुनाव जीतूंगा मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, और शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस समय कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ था, लोगों में बड़ी सारी आशाएं थी कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं 25 दिन में शीला दीक्षित जी अंदर जाएंगी, वो भी रही। अब उनका स्वर्गवास हो गया, ना वो अंदर गई, ना केजरीवाल जी ने कोई भ्रष्टाचारी लोगों को अंदर किया, उल्टा ही जो वादे चुनावी वादे किए थे वो महज चुनावी वादे रह गए। तो आज हम कह सकते हैं कि काम नहीं किया इन्होंने जब से सरकार में आई है। बात करते हैं दिल्ली को पेरिस बनाने की। दिल्ली में आज सबसे, आप गांव में चले जाइए, यूपी चले जाइए, कहीं भी चले, गांव इनसे अच्छा है दिल्ली से। आप कह रहे हैं उन्होंने विकास नहीं किया, वो कह रहे हैं हमने इतना विकास किया कि हमारा काम और राज्यों में भी दिखेगा। गड्ढे में सड़क है और गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, ये पता चल जाएगा आपको। उनके केजरीवाल जी के विकास पे एक मैं बात कहना चाहूंगा। एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा लेकिन किसने देखा। केजरीवाल जी और सिसोदिया जी ने तो बड़ा विकास किया। विकास हुआ कि एक के साथ एक बोतल फ्री, घर घर में मोहल्ले मोहल्ले में ठेके, ये इस तरह का विकास हुआ। इसके अलावा अगर आप जो विकास की नीति, जो जिस मॉडल के साथ, जिस विजन के साथ उन्होंने लोगों से वोट लिए थे कि युवाओं को इतना रोजगार, इतनी ट्रांसपेरेंसी, करप्शन के ऊपर इस प्रकार से प्रहार, वो सब तो नहीं हुआ। लेकिन ये बात है कि हाँ, एक चीज हम कह सकते हैं, उन्होंने एक जगह विकास बड़े अच्छे तरीके से किया है कि वो जो वैगनार में घूमते थे, अब 10-10 गाड़ियों के काफिलों में उनके मंत्री और एमएलए घूमते हैं। जो विधायकों की सैलरी पूरे देश के अंदर एक नियुक्त की जाती है, उससे दिल्ली के विधायकों की सैलरी से पहले इन्होंने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, सारी चीजें ली इन्होंने, और सुरक्षा भी ली, कहते सुरक्षा नहीं लेंगे। आज ये बिना सुरक्षा के चल के दिखा दो। इनको सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, आज इनको सुरक्षा की इतनी जरूरत है कि जगह जगह लोग इनको पत्थर जूते मारेंगे, इसलिए इनको सुरक्षा। तो प्रधानमंत्री बनने की बात ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बन, क्या इसका मैं समझा नहीं आपका। वो कह रहे हैं 2024 में उनकी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे। जो हालत दिल्ली की हुई है, मैं
ईश्वर से दुआ करता हूं कि ये हालत पूरे देश की नहीं होनी चाहिए। उनको भगवान यहीं तक सीमित रहे, यहीं से नीचे ले जाए। ऊपर अगर वो प्रधानमंत्री बने तो जिस प्रकार से पुरानी जो लूट हम सुनते थे, कभी 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, से इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट होती थी कि वो सुन के हम सोचते थे कि वो अगर काउंट करने के लिए कितने हजार लोग लगाए जाएंगे। वो हालत देश की अगर फिर से होगी तो 140 करोड़ की जनता को अगर खाना खिलाना है, तो अगर इस प्रकार का प्रधानमंत्री आप लाओगे तो जरूर इस देश की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी।